13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। चलो प्रश्न में जो कहा है इसके अनुसार हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त तो बनाना आता ही है, हम इसको एक वृत्त बना लेते हैं। यह हमारा वृत्त हो गया। इस वृत्त का एक केंद्र होगा, क्लियर, केंद्र तो होगा ही। यह हमारा पार्क हो गया, वृत्त के आकार का पार्क। ठीक है, इसका व्यास 13 मीटर है। कितना मीटर? 13 मीटर मान लेते हैं। इसको पहले खींच देते हैं। यह हमारा क्या हो गया? व्यास हो गया। ठीक है, कहता है व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, दो फाटक, एक यहाँ ए और यहाँ बी। ठीक है, ये फाटक है, ये फाटक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या कहता है, ये 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क हो गया। क्लियर? अब इसके परिसीमा पर, मतलब बॉर्डर पर, ये बॉर्डर पर, परिधि पर एक हमें खंभा गाड़ना है। क्या करना है? खंभा। आप चाहो तो इधर गाड़ दो कहीं या इधर, इस तरह से गाड़ना है कि ए से और बी से जो दूरी होगी वो 7 मीटर का अंतर होगा। मतलब मान के चलते हैं, अगर इस परिसीमा में इधर में हम अगर यहाँ गाड़ते हैं खंभा, आप चाहे यहाँ खंभा गाड़ो, चाहे यहाँ खंभा गाड़ो, या यहाँ कहीं गाड़ो या इधर कहीं गाड़ो, कहीं भी आपको गाड़ना है, तो होगा क्या, मान के चलते कि हमने यहाँ गाड़ा, इस खंभा का नाम दिया P। ठीक है, P खंभा हमने नामकरण कर दिया, राइट। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी से 7 मीटर कम होगा, यानी ये 7 मीटर ज़्यादा होगा इससे। या अगर हम इस खंभा को अगर इधर कहीं गाड़ेंगे, ठीक, तो यहाँ तक की जो दूरी होगी, क्योंकि ये छोटी दूरी हुआ ना, तो यहाँ तक की जो दूरी होगी वो यहाँ से 7 मीटर कम होगा। ठीक, अगर आप यहाँ खंभा गाड़ते हो तो यहाँ से जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 मीटर कम होगी। क्लियर? चलो हमने यहाँ खंभा गाड़ दिया, इसके बाद हम इस तरह से मिला देते हैं। क्लियर? प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ चित्र बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप यहाँ लिखने से बचने के लिए, क्योंकि लिखना ज़्यादा पड़ेगा, उस ज़्यादा ना लिखना पड़े तो हम सिंपल यहाँ लिखेंगे, हल तो लिखना ही है। ठीक है, लिखो यहाँ प्रश्नानुसार आकृति से। प्रश्न के अनुसार हमने आकृति बना डाला। अब उस आकृति से हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, हम इसको मान लेते हैं ए से P की दूरी को आप मान लो, AP बराबर x मीटर मान लो। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर मान लिया। कोई दिक्कत? अब जब मान लिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? BP क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इससे 7 मीटर ज़्यादा होगा, या ये कहे कि इससे 7 मीटर ये कम होगा। अगर आप BP को x मान लिया होता तो ये AP x घटा 7 हो जाता। ठीक है, चूंकि ये दूरी कम है, ये ज़्यादा है, तो ये 7 ज़्यादा होगा। हम उसको BP को बोलेंगे x जोड़ 7 मीटर। क्लियर? ठीक है, और AB
साथ में ए बी हमारा क्या है, व्यास है। ए बी क्या है, हमारा व्यास है जो पहले से दिया हुआ है। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, 13 मीटर। ठीक है, और साथ में हम ये भी देखेंगे तथा ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है। कोण ए पी बी, कोण ए पी बी, ए पी बी ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। अब बोलेंगे सर कैसे ये 90 डिग्री का है ना, सवाल तो बनता है नहीं। तो देखो, जैसे ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और ये व्यास है, ये इस तरह से व्यास है केंद्र होता हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला अर्धवृत्त बन गया ना, ये हमारा क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। तो यहाँ मान के चलते अगर यहाँ से लेकर ऐसे अगर एक कोण बनाते हैं, ये वाला कोण, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं अर्धवृत्त का कोण। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त का कोण। चाहे कहीं भी हो, मान के चलते यहाँ से ऐसे खींचे और यहाँ ऐसे खींच दिए, तो ये वाला जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। चाहे आप इस कोण से यहाँ ऐसे बनाया, ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ मिला दिया, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री। ज़्यादा इसको अच्छा से करने के लिए आप यहाँ साइड में लिख सकते हो, ये क्या है, तो बोलेंगे अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, क्लियर, इसको आपने याद रखना है। तो अब हम देखेंगे चित्र में, इसको देख करके हमें पता चलता है कि ये कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, है ना। उसके बाद इसको नीचे वाले को बी आधार बोलते हैं और सीधा खड़ा को लंब बोलते हैं। तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज बन गया, बना या नहीं, है ना। तो हम यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी बी में। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया ना, है कि नहीं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, याद करो, समकोण त्रिभुज में ये हमारा एच होता है, बी होता है ना, और ये पी होता है। क्या होता है ये, हम जानते हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर करते हैं, नहीं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण पर स्क्वायर, यही ना होता है। तो बस हम इसी को लगा देंगे यहीं। अब इस समकोण त्रिभुज में हम दे पाएंगे कि ए पी स्क्वायर होगा ना, ए पी स्क्वायर जोड़ बी पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आधार हो गया, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, है ना, बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्लियर, बस अब बैठाते चलो। या AP हमारा क्या है, AP हमने x मान लिया है, तो ये x स्क्वायर हो गया, जोड़ BP हमने क्या लिया है, x जोड़ 7, है ना, तो x जोड़ 7 पर स्क्वायर हो गया, बराबर AB स्क्वायर। AB हमारा कितना है, 13 है, तो 13 पर स्क्वायर हो गया। कितना आसान है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, इसका ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसको थोड़ा इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर जोड़ ए जोड़ बी पर होल स्क्वायर हो गया ये, तो ए स्क्वायर यानी एक्स पर स्क्वायर जोड़ 2ab, 2 को हम x के साथ गुना करेंगे 2x हो गया, 2x को हम 7 के साथ गुना करेंगे 7 दूनी 14, 14x हो गया, जोड़ बी स्क्वायर, बी मेरा 7 है, 7 पर स्क्वायर 7 7 है 49 हो गया, 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। क्लियर, इतना तो पता है ही ना। चलो आगे बढ़ेंगे, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर जोड़ 14x। क्लियर,
अब इसको यहाँ एक काम करो, एक स्टेप को यहाँ आप कम कर दो। कैसे कम करेंगे? देखो, इस 169 को बराबर की इस पार लेके आएंगे। ये बराबर के इस पार है, इसको हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। 169 का चिन्ह क्या है? जोड़ है। तो ये बराबर के इस पार आएगा तो ये घटा में हो जाएगा, है ना। तो 169 में से 49 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 169 में से 149 चला जाएगा, कितना बचेगा? 120 बच जाएगा। चूंकि इसको इस पार लेके आ रहे हैं तो घाटा में हो जाएगा, यानी घाटा 120 हो जाएगा और बराबर इधर 0 बच जाएगा। क्लियर? 169 इधर लेके आएंगे तो माइनस 169 हो गया। तो माइनस 169 में से 49 चला गया तो माइनस 120 हो गया, बच गया। ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे 2 से सब कट जाएगा। यहाँ 2 है, 14 है, 120 है, 2 से कट जाएगा तो आप 2 से काट दो। एक्स स्क्वायर जोड़ 7 दूनी 14, 6 दूना 12, 60 दूना 120 होता है ना। इतना हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, है ना। देखो, हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में लेकर आ गया, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा भूल गया मैं आप लोगों को बताना। तो इस अनुसार हमने यहाँ तक लेके आ गया। आगे कहा है कि क्या ऐसा करना संभव है? हम यहाँ खंबा डाल सकते हैं ये परिस्थिति में कि यहाँ से और यहाँ से जो दूरियां होंगी खंबे की, वो इन दोनों ही फाटकों, क्या बोला कि ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। ऐसा करना संभव है? तो हमें यहाँ पहले चेक करके देखना है कि x का मान निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। तो क्या करते हैं? पहले विविक्त कर ज्ञात करते हैं। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल करके देखेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आए या 0 से बड़ा आए, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में आ गया तब तो फिर उस स्थिति में इसका हल नहीं निकलेगा, इसका मूल नहीं निकलेगा। उस स्थिति में हम कहेंगे कि खंबा यहाँ गाड़ना संभव नहीं है। ठीक है। पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर 1 के साथ गुना हो रहा है 1, b 7 है और c घटा 60 है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? d का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d का मान। ठीक है। इसीलिए d, विविक्त कर को हम d से दर्शाते हैं। ठीक है। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। b हमारा 7 है, यानी 7 पर स्क्वायर, घटा 4 गुना a हमारा 1 है और c हमारा घटा 60 है। नहीं, आगे बढ़ेंगे। 7 पर स्क्वायर 7 7 49 हो गया। ठीक। ये माइनस और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा। अब 6 का 24, 240 हो गया। आगे क्या हो जाएगा? 49 और 240 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 हो गया। यानी d का जो मान आया वो 0 से बड़ा आया। क्या आया? 0 से बड़ा। बड़ा है ना। जब ये बड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ d का मान क्या है? 289 आया। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बड़ा है 0 से, इतना है। ठीक। तो बोलेंगे अतः खंभे को पार्क की परिसीमा पर गाड़ना संभव है। संभव है। हम ऐसा उस खंभा को गाड़ सकते हैं। ठीक है। यदि यहीं
डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता, माइनस में अगर आ जाता, तब उस स्थिति में हम इसके परिसीमा पर खंबा ऐसी कंडीशन में नहीं गाड़ सकते थे कि ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। ठीक है, क्लियर। चलो, अब जब हम गाड़ सकते हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस खंबे की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर दूरी एक बोलती है द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही वाला होता है। बस माइनस बी हमारा 7 है, जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोगों का आया 289, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 289 लिखेंगे, बटा में 2 गुना ए हमारा 1 हो गया। ठीक है, इतना हो गया ना। अब क्या करना है हम लोगों को, बस आगे बढ़ाओ, घटा 7 जोड़ घटा 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, बटा में 2 हो जाएगा, 2 एका 2 हो जाएगा। क्लियर। तो x का मान हमें घटा 7 जोड़ घटा 17 बटा 2 आए। अब हमें क्या करना है, एक बार जोड़ लेके करना है, एक बार घटा लेके करना है। ठीक है, चलो, तो लो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर घटा 7 जोड़ 17 बटा 2 या x बराबर घटा 7 घटा 17 बटा 2 लेंगे। तो 17 में से 7 चला गया, 10 बटा 2 हो जाएगा, काटेंगे 5 दूनी 10, वहीं घटा 17 और घटा 7 घटा 24 हो जाएगा, बटा 2 काटेंगे, घटा 12 आएगा। क्लियर। अब देखो x का मान हम लोग का 2 ठो आया, एक आया 5, दूसरा आया घटा 12। x क्या है, तो x हमारा खंबे की a से दूरी है ना, फाटक a से खंबे की दूरी है x। तो क्या दूरी कभी माइनस में होगा, माइनस में दूरी नहीं होता है ना। तो यानी कि खंबे की जो दूरी होगी वो x से कितना होगा, फाटक a से खंबे की दूरी कितना होगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ x बराबर घटा 12 नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। चलो, अब क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः फाटक ए से, फाटक ए से खंभे की दूरी, खंभे की दूरी कितना, 5 मीटर है, तथा फाटक बी से, है ना, खंभे की दूरी, फाटक बी से खंभा की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ 7 5 12 मीटर हो जाएगा, 12 मीटर है, क्योंकि इसकी दूरी से ये 7 मीटर ज़्यादा है, इसकी दूरी से ये 7 मीटर कम है ना। ये 5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 मीटर हो जाएगा। क्लियर। बीपी बराबर x जोड़ 7 है, तो हम x में यानी 5 में 7 जोड़ दिए, 7 5 12 मीटर हो गया। क्लियर। यही हम लोगों को निकालना था, हम लोगों ने निकाल दिया। उतार लो इसको फटाफट से। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना।